हेलो बच्चों, वेलकम टू आईबी फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप डिपेंड्स ऑन। जो टेलीस्कोप होता है उसका रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करता है? कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जो टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर होता है उस टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस के डायमीटर के क्या होता है, डायमीटर पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूज्ड। सेकंड कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर of objective lens and also directly proportional to wavelength of light। सी कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ यूज्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। जो रिजॉल्विंग पावर होता है आर, वो होता है 1.22 लेमडा बाई डी। ठीक है, तो लेमडा जो रिजॉल्विंग पावर है वो वेवलेंथ की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बता रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ नॉर्मल आई इज। जो हमारी आंखों का जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन का मतलब है कि किसी भी काफ़ी क्लोज लाइंस को स्पष्ट देख लेना है ना, किसी भी मतलब चीज़ को जो है काफ़ी स्पष्ट देख लेना, वो क्या कहलाता है, रिजॉल्विंग पावर कहलाता है। तो आँख जो हमारी आई है उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है 1 मिनट। देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ठीक है, तो हमारी आंखों का जो रिजॉल्विंग पावर है वो है 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द टू स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ इक्वल इंटेंसिटीज आर जस्ट रिजॉल्व बाय एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हेन प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑफ डाइफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू वन फॉल्स ऑन द फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ डाइफ्रैक्शन ऑफ द अदर। बी है द प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑफ डाइफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू वन फॉल्स ऑन द फर्स्ट मिनिमम ऑफ डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अदर। इसको रेले क्राइटेरियन भी बोलते हैं। इसमें ये होता है कि जस्ट रिजॉल्व वाले केस में पहले डाइफ्रैक्शन पैटर्न का जो मैक्सिमा है वो दूसरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न के मिनिमा पे क्या करता है, लाइज करता है। इसी को रेले क्राइटेरियन भी बोलते हैं। तो इस केस में जो है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एट ए पार्टिकुलर एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टोटल विड्थ ऑफ रूल्ड स्पेस। ऑप्शन बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल विड्थ ऑफ द रूल्ड सरफेस। ऑप्शन सी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ रूल्ड सरफेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टोटल विड्थ ऑफ रूल्ड सरफेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। जो विड्थ होता है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिजॉल्विंग पावर प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का। क्वेश्चन नंबर 6 है द सोडियम एलो डबलेट हैज़ वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए ग्रेटिंग टू रिजॉल्व दिस लाइन्स शुड बी। ठीक है, तो एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल है और ये पूछ रहा है कितने लाइंस बनेंगे, चूँकि वेवलेंथ दे दिया है और येलो कलर में 2 वेवलेंथ आपको मिलते हैं, इसलिए सोडियम येलो जो है डबलेट बनाता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, तो थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ग्रेटिंग के लिए जो रिजॉल्विंग पावर होता है आर, वो हो जाता है कैपिटल एन स्मॉल एम। रिजॉल्विंग पावर को आप लिख सकते हो लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एम। एम क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रेटिंग है ना। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर ले लें तो ये हो जाएगा एन लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा। लेमडा का मान दिया हुआ है, पहला दिया हुआ जो लेमडा है वो है 5890 एंगस्ट्रॉम और दूसरा जो वेवलेंथ है वो दिया हुआ है 5896
एंगस्ट्रॉम। तो इसमें सबसे जो छोटा वेवलेंथ है, बड़ा वेवलेंथ है, बड़ा वेवलेंथ जो वेवलेंथ छोटा है, सॉरी छोटा वेवलेंथ क्या है 5890, और बड़ा वाला क्या है, तो यहाँ पे डेल्टा लैम्डा का मतलब क्या हुआ, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। तो यहाँ से लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 मतलब 5896 माइनस 5890 इक्वल टू कैपिटल, ये कितना हो जाएगा 5890, और ये हो जाएगा 6 इक्वल टू कैपिटल। यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 9 जा 45, 4 बचेगा यहाँ पे, तो 6 8 जा 48, 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, पॉइंट लगाएंगे 4 बचा है 0 आएगा, तो 6 6 जा 36 इक्वल टू 1। इसको आप लिख सकते हो क्या 982। देखिए ऑप्शन में 982 दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। सेम क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ए प्लेन ग्रेटिंग रिक्वायर्ड टू जस्ट रिजॉल्व सोडियम डबलेट, है ना। तो वही सेम क्वेश्चन है, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी 982 आएगा, है ना। ये लाइंस की संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि ए फ्लाई इज सिटिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेलीस्कोप पॉइंटेड टुवार्ड्स द मून, व्हाट इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड इन द फोटोग्राफ ऑफ मून टेकन थ्रू टेलीस्कोप। अगर मान लो कि एक कोई टेलीस्कोप अपने मून की तरफ किया हुआ है और उसके ऑब्जेक्टिव लेंस पे क्या आ जाए, कोई फ्लाई मतलब कोई भी चिड़िया आके बैठ जाए, तो फोटोग्राफ को क्या प्रभावित होगा, फोटोग्राफ को मतलब कैसे प्रभावित करेगा। कह रहा द इंटायर फील्ड ऑफ व्यू इज ब्लॉक्ड, देयर इज एन इमेज ऑफ द फ्लाई ऑन द फोटोग्राफ, देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल, देयर इज ए रिडक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इमेज। क्या हो जाएगा, जो इमेज की इंटेंसिटी है जितना क्लियर आना चाहिए उतना क्लियर नहीं आएगा, तो उसकी इंटेंसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। कह रहा है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप यूजिंग स्फेरिकल ऑब्जेक्टिव इज गिवन बाई, है ना। तो जो रिजॉल्विंग पावर होता है टेलीस्कोप का वो होता है 1.22 लैम्डा बाई ए। फिर कह रहा है रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ ए माइक्रोस्कोप यूजिंग स्फेरिकल ऑब्जेक्टिव इज, तो यहाँ पे ए इक्वल टू होगा 2 sin। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1.22 लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा। 11 है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज अनलिमिटेड, limited by a diameter of objective lens, limited by the kind of glass used for making lenses, D है independent of the wavelength of light used। तो जो रिजॉल्विंग पावर होता है माइक्रोस्कोप का वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है लार्ज एपर्चर ऑफ टेलीस्कोप आर यूज्ड फॉर, जो अगर हम लार्ज एपर्चर मतलब जो होल होता है जिससे हमको लाइट निकालना होता है, वो एपर्चर अगर हम बड़ा कर दें तो टेलीस्कोप के साथ क्या होगा, तो टेलीस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर है, रिजोल्यूशन है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है द लास्ट रिजोल्वेबल एंगल बाई ए टेलीस्कोप यूजिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ए एपर्चर 5 मीटर एंड द वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम इज नियरली। ठीक है, थोड़ा सा इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। देखिए इसको, जैसे इसमें हमको पता है कि जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो कितना होता है, रिजॉल्विंग पावर होगा यहाँ पे 1.22 इंटू लैम्डा बाई ए या डी जो भी है ना। तो यहाँ से 1.22 इंटू लैम्डा का मान है 4000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, और कितना अपर्चर है 5 मीटर, डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 800। तो ये हो जाएगा 800 इंटू 1.22 इंटू 10⁻⁻10, और ये आएगा किसमें, रेडियन में। थीटा हम लिख लेते हैं ना, थीटा लिख लेते हैं किसके लिए, टेलीस्कोप के लिए थीटा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 800 1.22 इंटू 10⁻⁻10, और रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, अभी ऑप्शन में देखिए तो सेकेंड वाला में हम थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, आपको पता होगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ पे हम जो है ये डिग्री में आ गया है, तो इसको अगर हमको बदलना है तो 800
1.22 10⁻⁻10 इंटू 180 पाई, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 60 का, तो ये जो है ये डिग्री में जो है लगभग आता है 1/50 सेकेंड, है ना। ये कैलकुलेट करने के बाद तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। वैसे ही द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर टेलीस्कोप का, और लेमडा का मान भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आएगा 0.14 क्या है सेकेंड, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 15 है कि द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इज 0.1 मीटर एंड वेवलेंथ दिस रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। फिर रिजॉल्विंग पावर पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 16 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वो कह रहा है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज दिस, द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ मून कैन बी टेकन रिजॉल्व बाई टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ अ डायमीटर 5 मीटर एंड वेवलेंथ दिस। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्या पूछा हुआ है, एवरेज डिस्टेंस पूछा नहीं, दिया हुआ है द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। मिनिमम सेपरेशन जो है, इसमें जो मिनिमम सेपरेशन आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 56.51 मीटर, ठीक है। तो ये कुछ जो है एमसीक्यू थे रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। आई होप कि ये जितने भी एमसीक्यू थे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।